करीब करीब जो चैनल्स हैं, करीब करीब लोगों ने जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं, एग्जिट पोल का डाटा फिगर दिया है जितने भी लोगों ने, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ही लाइन पे चल रहे हैं। पहले, अब से पहले के जो आप एग्जिट पोल देखोगे असेंबली इलेक्शन के या उससे पहले लोकसभा इलेक्शन के, तो एक लाइन नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि कोई एक मेथड अडॉप्ट किया गया है या एक ही एजेंसी के कई भाग हो गए और उनके आपस में मिलकर के और एक सर्वे आ गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में हम 10 से ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। हमारा आइडिया है कि 10 से 15 के बीच हम कहीं भी जा सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। हम ऐसे जो बात मैं कह रहा हूं वो ऐसे नहीं कि हमने हवा में कह दी, और आप लोगों ने भी देखा होगा और सुना होगा कि जो 2014 का लोकसभा चुनाव था, 14 का लोकसभा चुनाव था वो डिफरेंट था, फिर 2019 का चुनाव आया वो डिफरेंट मुद्दों पे था। और अनफॉर्चुनेटली, मैं ये अनफॉर्चुनेटली शब्द यूज कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जो चुनाव हो रहे हैं और उसमें जो मुद्दे लिए जा रहे हैं वो मुद्दे जनता के मुद्दे तो गौण हो गए, और जिस तरह के कमेंट्स और छीटाकसी और कम्युनिटी पे ऊपर एलिगेशन और 100 तरह के बयान, एक तरफ एक कम्युनिटी को प्रेज करना, फिर उसी कम्युनिटी पे आरोप लगाना, इस तरह की बहुत सारी बातें इस इलेक्शन में देखने को मिली, जो कि एक ग्रेस जैसी होनी चाहिए लीडर्स के अंदर, उस ग्रेस से नीचे की हट करके राजनीति हुई। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका एग्जिट पोल है, परिणाम अभी आने हैं, और परिणाम जो आएंगे वो बिल्कुल विपरीत आएंगे। जिस तरह, अच्छा इस बार क्या है कि जनता, आपने गौर किया हो, पब्लिक बोल भी नहीं रही है। पब्लिक से जब आप बात करते हो तो उनका व्यू नहीं आता है। पिछले चुनाव में पब्लिक मुखर थी, बोलती थी, इस चुनाव में पब्लिक बोली नहीं है, साइलेंट। जब आप रिजल्ट लेके बैठोगे तो एक लाइन मीडिया वाले और जिन्होंने एग्जिट पोल किया वो लेके बैठ जाएंगे कि हाँ ये साबित हो गया कि पब्लिक बोली नहीं थी और ये जो बोली उसके विपरीत परिणाम है, ऐसे बोल करके आप लोग उसको कर दोगे। लेकिन अभी की जो पोजीशन है, और खास तौर से जो मीडिया के चैनल्स हैं, उनकी जो जिस तरह से उनका मालिकाना हक है और जैसे चैनल्स का व्यू आ रहा है एक ही तरह का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है कि भाई सर्टेन कॉर्पोरेट घरानों की ओनरशिप हो गई है, मीडिया हाउसेस। लेकिन रफीक साहब वो तो जैसे ही नतीजे आएंगे सबके सामने हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी बात, एग्जिट पोल में बीजेपी को जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 305 से 315 सीटें, यानी कि 400 पार नहीं हो रहा, लेकिन सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है इन आंकड़ों के जरिए। हाँ, तो बीजेपी की तरफ से 370 पार का कहा गया था, एनडीए 400 पार जाएगी ये कहा गया था। लेकिन जो एग्जिट पोल हुआ है उसकी अगर हम बात करें, एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की भी बात अगर करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान यहां पर इस एग्जिट पोल के जरिए दिखाई दे रहा है। अन्य के पास 42 से 52 सीटों का अनुमान है। बीजेपी को अगर अकेले दम की बात करें 305 से लेकर 315, पिछली बार 303 थी, इस बार बढ़त दिखाई दे रही है इस अनुमान के जरिए। कांग्रेस को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार 54 के आसपास, इस बार 62 से 70 सीटें कांग्रेस के लिए यहां पर इन सीटों के अनुमान के मुताबिक एग्जिट पोल में सामने आ रही हैं। तो ये मेगा एग्जिट पोल के फाइनल आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, और हम ये भी कहते हुए लगातार कि ये एग्जिट पोल है, चुनावी नतीजे नहीं हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ये वो आंकड़े हैं जो हमने हर जगह बूथ तक पहुंच करके मतदाता ने किस आधार पर किसको वोट डाला, इसके आधार पर एक सर्वे किया गया, और उसी आधार पर ये सबसे बड़ा आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रफीक खान साहब से एक टिप्पणी ले लेते हैं इस पर भी, जो ओवरऑल मेगा एग्जिट पोल का अनुमान ये बताते हुए कि 355 से 370 सीटें एनडीए को अनुमान मिल रही है, अनुमानित तौर पर मिल रही है। यानी सरकार एक तरह से कहें कि आगे उन्हीं के नजरिए से बढ़ती हुई दिख रही है। रफीक साहब, मेरे को पहले तो ये बताओ कि एंकर कौन कौन है।
नहीं कोई नहीं, आप हम न्यूज 18 राजस्थान से बोल रहे हैं, बता देंगे सर। आप बताइए, जवाब दीजिए आप। रविंद्र और हेमंत न्यूज़ 18 राजस्थान से बोल रहे हो। हाँ, जो भाई साहब मैं अभी बोलूंगा फिर मेरे को बोलने नहीं देंगे, बीच में बोलेंगे, तो या तो पहले वो बोल ले, मैं मेरा आंसर बोलूं। रफीक साहब, पहले आपकी शिकायत जो ना, ये अभी आप पिछले 5 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आपको नहीं टोका गया था। हाँ, आपको कोई सवाल है मेरे से करना जी? अभी परिणाम नहीं है। आप ये कह रहे हो कि मिलती दिख रही है, मिलती नहीं दिख रही है, ये आपका अनुमान है। मैंने खड़गे जी का अनुमान बताया, आप खड़गे जी का अनुमान तो दिखा नहीं रहे हो। आप ये भी दिखा दो कि खड़गे जी का अनुमान ये है, कांग्रेस पार्टी का अनुमान है कि 295 प्लस सीटें कांग्रेस की आ रही है। ये हमारा अनुमान है, ये आपका अनुमान है। आपके अनुमान में और हमारे अनुमान में अगर फर्क है तो वो तो परिणाम बता देगा। जो परिणाम आएगा वही सच्चाई है। जिस परिणाम जब आ जाएगा उसको एनडीए भी एक्सेप्ट करेगा, इंडिया गठबंधन भी एक्सेप्ट करेगा, कांग्रेस भी एक्सेप्ट करेगी, बीजेपी भी एक्सेप्ट करेगी, आप भी एक्सेप्ट करोगे, जनता भी एक्सेप्ट करेगी। तो मेरा मतलब ये है कि आपका अनुमान ये है और हमारा अनुमान ये है कि हम 295 प्लस सीटें हम जीत रहे हैं। आपने अपनी ग्राफ बना ली कि राजस्थान में इतने जीत रहे हो, कर्नाटक में इतने हो रहे हो, छत्तीसगढ़ में इतना है, यूपी में इतना है, दिल्ली में इतना है, और हमने हमारा बना लिया। हमारे पास भी जो हमने बनाया वो ऐसे है नहीं कि हमने किसी को ख्वाब आया और उसने बना लिया। आपके पास भी कोई आपको सपना आया नहीं और आपने बना लिया। आपने भी प्रॉपर सर्वे कराया होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात आप समझने की कोशिश करो कि जो मीडिया हाउसेस है, उनके जो जर्नलिस्ट है, आजकल उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इस बात की सच्चाई ऑफ द स्क्रीन आप लोग एक्सेप्ट करते हो, स्क्रीन के सामने आप लोग नहीं करते हो, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हो। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका अनुमान है और अलग अलग मीडिया हाउसेस का अनुमान है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो सर्वे कर रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस की ओनरशिप भी एक ही कंपनी की, एक ही लोगों की है, तो उसकी प्रमाणिकता पे थोड़ा सा संशय जरूर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो एक सर्वे कराया और हम लोगों ने जो सर्वे कराया उसमें दिन रात का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी आप अपना सर्वे, आपका चैनल है, आप फ्री हो दिखाने के लिए। आप अगर हमारे खड़गे साहब का इंटरव्यू दिखाते साथ के साथ और ये बोलते तो और अच्छा लगता कि कांग्रेस पार्टी का सर्वे ये है और कांग्रेस के लिए ना हेमंत, इनको बोलो, टोको मत बीच में, टोको मत, ना इनको बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। बात कर रहे हैं वो कोई दूसरी बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जहां रोकेंगे नहीं आपको। एक मिनट, आपको जिस सर्वे का आपको सूट कर रही है बात, वो आप दिखा रहे हो और खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो बीच में नहीं डाल रहे हो। आप एक लाइन सुनिए, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम कहीं 295 प्लस आ रहे हैं, तो वो भी एक लाइन आ जानी चाहिए। अरे भाई साहब, अब सुनेंगे आप हमको, रफीक साहब एक बार सुनेंगे, हमें मौका देंगे, हमें भी थोड़ा सा सही तरीके से लेके चलना। आप अपनी राग लेके चल रहे हो और उसी पे कमेंट चाह रहे हो। आप ये भी बोलोगे खड़गे साहब का ये कमेंट है, उस पे भी कमेंट लो मेरे से। बात वो करो जो रफीक साहब, खड़गे साहब सुनिए, खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई, उनकी बात को भी हमने दिखाया था। लोकतंत्र में आपको भी अपनी बात रखने की आजादी है। खड़गे जी जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई है सर पूरी। वो लाइन आपने क्या प्रेशर है, ऐसा क्या दबाव है आपके ऊपर? अब सुनिए रफीक खान साहब, एक मिनट शांत हो जाइए जरा। रफीक खान साहब एक मिनट शांत हो जाइए जरा, एक मिनट जरा सुनिए बात। आप एक मिनट, आपने क्या, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट सर, जोर से नहीं सर, मैं मेरे को, अरे सर मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं 5 बजे मैं आपको लिंक भेज दूंगा आपकी। सर मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूं। नहीं सर, मैं आराम से बात कर रहा हूं, आपको बार बार कह रहा था, आप सुनिए मेरी बात। आप सुनिए, ऐसी मैंने क्या बात कह दी आपको? अरे सर मेरी सुनिए बात, मैं ये कह रहा हूं सर, मेरे भाई शाम 5 बजे जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई थी, अब आप नहीं सुनेंगे मेरे को, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई थी, न्यूज 18 राजस्थान में पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मल्लिकार्जुन खड़गे की, पूरा का पूरा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का बिल्कुल अक्षरशः सुनाया था। आपने वो देखा नहीं होगा। उसके बाद हम एग्जिट पोल पूछ रहा था आपका कि आप एंकर का इंट्रोडक्शन करा दीजिए मेरे से। सर अच्छा एक मिनट, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, मैं रविंद्र बोल रहा हूं, डिबेट करने बैठे हो, मैं रविंद्र हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा हंस के मुस्कुरा के। आप भी हंसिए, आप भी हंसिए, हम तो चाहते हैं रफीक खान साहब आप भी हंसते रहें। इतना गुस्सा, इतना चिल्ला के बात करना। आप एक एमएलए से बात कर रहे हो, मैं इलेक्टेड एमएलए हूं और आप मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से बात करोगे आदमी अपनी बात कैसे बोलेगा? अब हम आप मेरे से मेरी बात सुनो
और मेरी बात को आपको बुरी लगे, आप बोल दो कि भी हम खड़गे साहब का नहीं दिखाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए तो नहीं दिखाएंगे। अब आप नॉन स्टॉप, आप विधायक हैं और रफीक साहब, इंडिया गठबंधन ने जो पूरी देश के अंदर, एक मिनट हाँ कंप्लीट कर लीजिए, और अगर पूरी हो जाए आपकी बात तब आप हमें बता दीजिए कि मेरी बात अब पूरी हो गई है। सुप्रीमो जी, उस पार्टी का चीफ, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे एंकर महोदय जी, छोटा हेमंत नाम है इनका नाम हेमंत है, मेरा नाम रविंद्र है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने भी अपना एग्जिट पोल का बताया कि हम 295 प्लस जीत रहे हैं। उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हो आप, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? वो भी करना चाहिए। जब आप छोटी छोटी एजेंसीज को आप कर रहे हो, बड़े बड़े सर्वे आप दिखा रहे हो, बड़े बड़े चैनल के सर्वे दिखा रहे हो, तो एक नेशनल पार्टी के एक हमारे अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बताए थे कि वो उनका सर्वे ये कह रहा है कि हम 295 प्लस आ रहे हैं। उसमें क्या बात थी? वो तो रिजल्ट तो जो आएगा सो आएगा। तो ऐसे बायसनेस होके काम मत करो। आप खुले हो, आपके लिए मैं भी बराबर हूं, आपके लिए बीजेपी भी बराबर है। हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर हो, लेकिन प्रेशर से अलग हटके बात करो। अब बताओ आप क्या कह रहे हो? अच्छा, आपकी बात पूरी हो गई ना? अब हम बता देते हैं, मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूं और आप दोबारा पूछोगे, दोबारा बता दूंगा। हाँ, दोबारा पूछोगे, दोबारा बता लेते हैं और दोबारा से शुरुआत। आप सवाल पूछो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। हम आपने जो सवाल उठाए, लेकिन इतना गुस्सा मत करो। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आप इतना जोर से बोलोगे तो कोई मैं तो अच्छे स्ट्रांग दिल वाला हूं, कमजोर दिल वाला भाग जाएगा बेचारा। रफीक खान साहब, मैं रविंद्र हूं और जैसा मेरे साथी ने परिचय कराया, हेमंत वो बोल रहे हैं जी। हम उम्मीद ये करते हैं कि 4 जून को जब परिणाम फाइनल आ जाए। अच्छा, वो हेमंत जी जो जोर से बोले थे वो कौन थे? हाँ रविंद्र, मैं बोल रहा हूं, मैं जोर से बोलने की जरूरत मेरे को इसलिए पड़ी क्योंकि मैं पिछले बहुत देर से आपसे हाथ जोड़ के नहीं सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। 12 से 15 मिनट आप लगातार बोल रहे थे, 12 से 15 मिनट लगातार आप बोल रहे थे, फिर आप सुनी नहीं बात को। अच्छी सार्थक डिबेट हो, प्यार से बोलो। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूं, 12 से 15 मिनट आप लगातार बोल रहे थे, प्यार से बोलो। 12 से 15 मिनट आप लगातार बोले थे, हमने आपको बीच में टोका नहीं था, फिर लगातार आप बोल रहे थे। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप कहते हैं आप रुक जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे सर एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही थी। मैं सर आपको बता रहा हूं, टाइमलाइन के साथ बता रहा हूं, मैं उस वक्त एंकरिंग कर रहा था। आप हो सकता है कोई दूसरा चैनल देख रहे हैं, कहीं और आप व्यस्त हो। 5 बजे जब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई थी तो सारे नेता जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से बाहर आए थे, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके पूरे बयान न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाए थे। आप कहेंगे तो मैं पूरा का पूरा लिंक भी आपको बाद में शेयर करवा दूंगा अपनी टीम से। लेकिन और उन्होंने जो अनुमान जताया उसका भी हमने जिक्र किया, और आपने जो अपना अनुमान जताया कि 10 से 15 सीटें हमको मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, आपने कहा 10 से 15 सीटें मिल रही है, हमने उसको भी यहां पे कंसीडर किया। आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूं। मैं इतना सा कह रहा हूं कि आपने सर्वेज बताए, एग्जिट पोल बताए, एक लाइन आपके एग्जिट पोल में ये भी आनी चाहिए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ये क्लेम कर रहे हैं और उनका एग्जिट पोल ये बता रहा है। इतनी सी बात कर रहा हूं। बिल्कुल रफीक साहब, वापिस हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा दें ये जो मेगा एग्जिट पोल का एक फाइनल आंकड़ा जो अनुमान के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या अनुमान हो सकता है 355 से लेकर के 370 तक। तो जो न्यूज 18 की तरफ से ये एग्जिट पोल जो किया गया है उसके मुताबिक 355 से लेकर 370 यहां पर सीटों का अनुमान है एनडीए गठबंधन को लेकर, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान उनके लिए है। अदर्स की भी अच्छी खासी संख्या, अदर्स में इंडिपेंडेंट, निर्दलीय भी आते हैं और वो बाकी पार्टीज भी आती हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उनके पास 42 से लेकर 52 सीटों का अनुमान यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जैसा हमने पहले ही बताया कि पूरी बड़ी टीम के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये एग्जिट पोल किया गया। कोशिश ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स की हमने की इस सर्वे के दौरान हासिल करने की, ताकि एक बड़ी पिक्चर और एक क्लियर पिक्चर लाई जा सके। हालांकि हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि ये पोल है, ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। नतीजे 4 जून को आएंगे, नतीजे 4 जून को आएंगे, और उसके लिए हम ये पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से पल पल की तस्वीर 4 जून की रुझानों के साथ साथ नतीजों में तब्दील होती है। और ये भी बताते चलें कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटों का अपना अनुमान भी जताया है, ये दावा किया उनकी तरफ से भी। लेकिन ये न्यूज 18 का एग्जिट पोल जिसमें एनडीए को बहुमत का अनुमान है।
तो इस मेगा एग्जिट पोल की जो 10 बड़ी बातें हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पहली बात, एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत। दूसरी बात का अगर जिक्र करें तो हैट्रिक लगा सकती है मोदी सरकार, हैट्रिक लगा सकती है मोदी सरकार। तीसरी, अकेले बीजेपी पार कर सकती है जादुई आंकड़ा, यानी बहुमत का आंकड़ा है, कर सकती है जादुई आंकड़ा। और साथ ही साथ 5वें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 47% वोट है, वो अनुमानित इस एग्जिट पोल के माध्यम से। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एनडीए को मध्य प्रदेश में 26 से 29 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए को मिल सकती है 32 से 35 सीटों का अनुमान। दक्षिण भारत में एनडीए को 51 से 54 सीटों का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का असर भी देखने को मिला है। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का ये अनुमानित आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। और इसमें एक 11वीं बात भी बड़ी जोड़ना चाहूंगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस यहां पर सीटें मिलने जा रही हैं 4 जून के नतीजों के मुताबिक। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी लगातार बने रहेंगे आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहिए। कि 23-24 सीटें पिछली बार के एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिखाई थी, लेकिन इस बार तो 18 तक खिसका दिया ना। देखिए वही बात है, आपने कहा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आपने जो सैंपल साइज लिया उससे बेहतर तरीके से नतीजे 4 जून को आएंगे। राखी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे जो है देखो समीकरण क्या थे। हेमंत जी, ये भी देखना जरूरी है कि उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति राजस्थान में थी, जयपुर में, झुंझुनू में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में कैसी स्थिति थी कि लोग जो है वो टिकट्स को वापस नकार रहे थे, कार्यकर्ता मिल नहीं रहा था। तो जो स्थिति यहां पर थी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन किए। जो उदासीनता उनके कार्यकर्ताओं में थी वो साफ दिखता है कि रिजल्ट के रूप में आपको 4 तारीख को नजर आएगी। जी आर्य साहब से जान लेते हैं जरा, कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना जरूरी है। ये 2 से 7 सीटें कांग्रेस की राजस्थान में आती हुई नजर आ रही हैं, कम लग रही हैं क्या? निश्चित रूप से ये सीटें कम दिखाई है एग्जिट पोल ने जो भी दिखाई है। और आप ये बहुत अच्छे से भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे तो वो रिजल्ट वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और निश्चित रूप से भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी राजस्थान में। अच्छा, कौन कौन सी सीटें लग रही हैं पार्टी को जो जीतने जा रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं पहली सीट से। आर्य साहब, पहली। अब सीटें काउंट करने बैठेंगे तो आप शुरू से ऊपर से सीटें हैं सर, कोई बात नहीं, टाइम है, आपको सुन लेंगे। हाँ बोलिए लिखो, आप नोट कीजिए। टाइम डिबेट के 22 मिनट ही हमारे पास टाइम है, बोलिए। नोट कीजिए, लिख लीजिए। अरे सर याददाश्त तेज है मेरी, आपके साथ सीख रहा हूं कुछ। हाँ बोलिए। सुनो, झुंझुनू, ठीक है, चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, चुनाव विश्लेषण पास जा रहे, सुन लीजिए उनको। जी सर बोलिए बोलिए। आपको सुन रहे हैं हम। आर्य साहब जी बोलो तो सही। झुंझुनू हमने नोट कर लिए। हाँ बोल ही रहा हूं मैं। हाँ नोट कर लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं लगातार। अब आप पूरब की तरफ देखिए तो टॉप सवाई